हाय वेलकम बिजन लोग। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। ठीक है, जो हमारा पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम देख रहे हैं ऑलरेडी। हम इससे पहले प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उनके फंक्शन वगैरह हम देख चुके हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम स्टार्ट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको बोला जाता है मंत्री परिषद। ठीक है, और यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्री परिषद क्या होती है? सरकार होती है। ठीक है, इसका हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है इंडिया के अंदर। यहाँ पर बोला गया है देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ये एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसका हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा। टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करने के लिए ये चीज बोली गई है आर्टिकल 74 के अंदर। आर्टिकल 74 बोलता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करेगा। ठीक है, और उसका काम होगा प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करना। प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर ही क्या करता है? हमारा वर्क करता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो आती है उसको बोलते हैं हम डी जूरी हेड। डी जूरी हेड। ठीक है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है। और जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं हम डी फैक्टो हेड ऑफ गवर्नमेंट। ये हमारे होते हैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। अगली चीज़ आती है कि प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अगर प्रेसिडेंट को कोई एडवाइस दी, ठीक है, तो वो एडवाइस कोर्ट में चैलेंज नहीं की जा सकती। मतलब कोर्ट उसमें इंक्वायरी नहीं कर सकता कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को क्या एडवाइस दे रहा है। ठीक है, वो हमारा स्टेबल नेचर में नहीं आता है, वो उनके क्या है? ऑफिस ऑफ सीक्रेसी के अंदर आता है। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर ही प्राइम मिनिस्टर का जिक्र किया गया है, बाकी भी दो जो किया गया है, लेकिन स्पेसिफिक आर्टिकल नहीं है। ठीक है, अगला हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर जो अपॉइंट करेगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल आर्टिकल 75 बोलता है इस चीज को। आर्टिकल 75 बोलता है, आर्टिकल 75 का 1 बोलता है कि जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा एंड अदर मिनिस्टर, और अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मतलब प्रेसिडेंट ने एक बार प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिया, अब प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर वो अदर मिनिस्टर जो हैं, बाकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर मिनिस्टर होंगे, उनको अपॉइंट करेगा। और जितने भी हमारे मिनिस्टर हैं वो सेल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की दया पे अपने ऑफिस को संभालते हैं जो जितने मिनिस्टर होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सिंपल उसने प्रेसिडेंट जो किसी को भी अपॉइंट कर सकता है। वो प्रेसिडेंट है वो उस पर्सन को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है जिसके पास मेजोरिटी होती है। ठीक है, मतलब जिसके पास मेजोरिटी है उसी पर्सन को वो अपॉइंट कर सकता है। प्रेसिडेंट को लगता है कि ये पर्सन जिसको मैं प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करने वाला हूँ, वो पर्सन हाउस के अंदर अपनी मेजोरिटी प्रूव कर सकता है। ठीक है, या तो होती है या फिर उसे लगता है कि वो प्रेसिडेंट जो है उस पर्सन को, जो वो पर्सन है, वो पर्सन अपना हाउस के अंदर मेजॉरिटी अपनी प्रूव कर देगा, तब उसी पर्सन को अपॉइंट किया जाता है। और जो मिनिस्टर होते हैं, यहाँ पर जो मिनिस्टर हैं, जैसे हमने बात की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितने हो सकते हैं? तो नंबर ऑफ काउंसिल मिनिस्टर को डिफाइन किया गया है कि जो टोटल 50% मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के 15% मेंबर ही हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, और इसको बाद में 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ये जो हमारे मिनिस्टर हो सकते हैं वो सिर्फ 15% मिनिस्टर हो सकते हैं। ये हमारा 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू भी यहाँ पर ऐड किया गया है। अगली चीज हम देखते हैं कि प्लीजर, प्लीजर का मतलब क्या है? प्लीजर का मतलब आता है कि जब तक उस पर्सन के पास हाउस में मेजोरिटी रहेगी, तब तक वो पर्सन क्या होगा? मिनिस्टर रह सकता है। लेकिन उस पर्सन को हटाया जा सकता है। मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि सामने वाले पर्सन को आप उससे हटा दो, तो प्रेसिडेंट उसकी जो सलाह है उसको मानने के लिए बाउंड है। मतलब उसकी जो सजेशन होगा वो उसके ऊपर बाइंड होगा, उसको मानना पड़ेगा उसको। ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ पीपल, और लोकसभा। ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कंप्लीट कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए, हाउस ऑफ पीपल के लिए। अगर वहाँ पर हाउस ऑफ पीपल में के अंदर उनकी मेजॉरिटी खत्म हो जाती है तो सरकार गिर जाएगी। राज्यसभा के अंदर हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोकसभा के अंदर अगर मेजॉरिटी खत्म हो जाती है, तो वो सरकार हमारी गिर जाती है। ये प्रोसीजर हमारा है इसके अंदर। ये बताया गया है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है
आर्टिकल 75 में ही। आर्टिकल 75 का सेकंड पार्ट के अंदर बोला गया है ये चीज़। आर्टिकल नहीं 73 के अंदर। 75 का 3 पार्ट के अंदर बोला गया है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए। अगला हम देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जनरली 2 पार्ट 3 पार्ट में भी डिवाइड करते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसके 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इस कंप्लीट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या होता है? हेड होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है, जो मेंशन किया गया है हमारे आर्टिकल 74 में, प्राइम मिनिस्टर। अगला हमारा होता है कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर वो होते हैं जो हमारे किसी भी मतलब जो मिनिस्ट्री होती है, ठीक है? जो मिनिस्ट्री होती है, वो मिनिस्ट्री का क्या होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर हेड होते हैं, अलग-अलग मिनिस्ट्री के। हेड ऑफ मिनिस्ट्री जो मंत्रालय के हेड होते हैं हमारे, वो हमारे क्या होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। और कैबिनेट मिनिस्टर ही हमारे क्या होते हैं? जो पूरी मिनिस्ट्री सिस्टम के चीफ होते हैं। मतलब जो कैबिनेट मिनिस्टर है, वो उसका बोला जाता है कोर मिनिस्ट्री, कोर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसमें जैसे हमारे बड़े-बड़े मंत्रालय हैं, वही इसके अंदर रहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर। कैबिनेट मिनिस्टर को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आर्टिकल 352 में इमरजेंसी के अंदर यहाँ पर कैबिनेट वर्ड को मेंशन किया गया है। इससे पहले वो भी बाद में मेंशन किया गया था इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है? इसके अलावा जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो कहीं मेंशन नहीं है। अगले होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, यहाँ पर इनके लिए इंडिपेंडेंट चार्ज होता है और अटैच टू कैबिनेट। मतलब ये जो मिनिस्टर है वो कैबिनेट से भी अटैच हो सकते हैं। मतलब कैबिनेट का कोई बड़ा डिपार्टमेंट है, उसमें क्या है, एक मिनिस्टर कैबिनेट बना दिया, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना दिया। ठीक है, ये भी हो सकता है और इसको इंडिपेंडेंट चार्ज भी हो सकता है। अगले होते हैं डिप्टी मिनिस्टर। डिप्टी मिनिस्टर होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट के डिप्टी होते हैं। ठीक है? मतलब उनको एडिशनल असिस्ट करने के लिए जो मिनिस्टर हैं, उनको असिस्ट करने के लिए उनका यूज़ करती हैं। या तो कैबिनेट को असिस्ट करने के लिए या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए डिप्टी मिनिस्टर रखे जाते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसका ज़िक्र है आर्टिकल 74 और 75 के अंदर। अगला हम देखते हैं कि एक मिनिस्टर है, अगर वो अपने ऑफिस में एंटर करता है, तो बिफोर ए मिनिस्टर एंटर अपॉन हिज तो प्रेसिडेंट क्या होता है, उसको ओथ दिलाता है। प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ ऑफ ऑफिस एंड ऑफ सीक्रेसी। मतलब जो वो भी मिनिस्टर होता है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या मिनिस्टर हो, वो 2 टाइप की ओथ लेता है। पहली हमारी आती है ओथ ऑफ ऑफिस, दूसरी आती है ओथ ऑफ सीक्रेसी। ठीक है? तो वो ओथ लेता है टू बी विद ट्रू फेथ एंड allegiance to the Constitution of India, to uphold the sovereignty and integrity of India, to faithfully and constitutionally discharge the duty of office, to do the right to all manner of people in accordance with Constitution and the law, without fear and favor, affection or ill will। ठीक है? वो अपने मतलब पूरी तरह से उसका पालन करेंगे। ठीक है? जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो हमारी क्या होती है, शपथ होती है। अगली चीज हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के पावर एंड फंक्शन आते हैं प्राइम मिनिस्टर के। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एक तो हमें समझ में आ गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जो आर्टिकल 74 में बताया गया है। इसके अलावा देखते हैं प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर है उसके क्या क्या हमारे पावर एंड फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहला आता है वो नीति आयोग का चेयरमैन होगा। जो नीति आयोग है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उसका चेयरमैन जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन होता है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल या इंटर स्टेट काउंसिल एंड नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, इनका चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है। अगला चीफ स्पोक्समैन, स्पोक्समैन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट भारत सरकार का मुख्य वक्ता होता है। ठीक है, या फिर फ्लोर के ऊपर हाउस, लोकसभा या राज्यसभा में जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी को अनाउंस करने वाला भी कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड कर सकता है किसी पर्सन को अपॉइंट एज ए मिनिस्टर, ठीक है, बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, इसके अलावा प्रेसिडेंट को बोल सकता है कि इस पर्सन को क्या है, आप मिनिस्टर अपॉइंट कीजिए और उसको अपना जो भी पोर्टफोलियो हो, वो पोर्टफोलियो या डिपार्टमेंट वो प्रोवाइड कर सकता है। एडवाइस प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफिशियल। जो अलग अलग इंपॉर्टेंट ऑफिशियल होते हैं, जैसे कैग का देखा या चीफ इलेक्शन कमीशन का देखा था, ठीक है, इनमें एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को कि इस पर्सन को अपॉइंटमेंट के टाइम पर किसी जो प्रेसिडेंट को एडवाइस देने का काम किसका है? प्रेसिडेंट का है। इसके अलावा
कम्युनिकेट ऑल डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी डिसीजन ले रहा है, जो भी उसकी पॉलिसीज़ हैं, सबको सबको क्या है प्रेसिडेंट के साथ कम्युनिकेट करना, ठीक है? टू फर्निश द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एज़ प्रेसिडेंट मे कॉल फॉर। तो आर्टिकल 78, आर्टिकल 78 बोलता है, ठीक है? कि प्रेसिडेंट अगर किसी चीज़ को माँगता है, प्रेसिडेंट उस चीज़ को बुलाता है, तो प्रेसिडेंट को पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है एडमिनिस्ट्रेशन की। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वो ज़िम्मेदारी भी किसकी आती है? जो प्राइम मिनिस्टर की आती है। अगला एडवाइस द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड द समनिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है? पार्लियामेंट के सेशन को या तो समन करना हो या प्रोरोग करना हो, ठीक है? तब उसको क्या है एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को। अगला हमारा आती है रिकमेंड डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा टू प्रेसिडेंट एनी टाइम। प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दो, ठीक है? लोकसभा को डिसॉल्व करने का जो रिकमेंडेशन है वो भी क्या देता है? प्राइम मिनिस्टर देता है, ठीक है? प्रेसिडेंट को। तो ये था हमारे अलग-अलग पावर एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।